हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। जैसे भाई लोग आपने लास्ट प्रीवियस वीडियो मेरी देखी है, ठीक है। उसमें महाराजा रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ उनकी वॉर्स के और सिख को यूनाइट करने में क्या कैसे किया था वो आपने देखा है। तो उसमें मैंने बोला था कि मैं आपको हरी सिंह नलुए की जो है उनकी भी एक वीडियो लेके आऊँगा। वो भी छोटी वीडियो 10 मिनट की बनाई हुई है, वो भी ब्रीफ सी स्टोरी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हो तो आपको ये मिल जाती हैं यूट्यूब पे, स्टडी आई क्यू पे पढ़ी हैं। जो महाराजा रणजीत सिंह की लास्ट में मैंने बायोग्राफी के बारे में बोला था, वो तकरीबन आधे घंटे से ऊपर की वीडियो है, इसलिए मैंने वो की नहीं। जिसको इंटरेस्ट होगा भाई, देखो इंटरेस्ट की बात होती है, जिसको इंटरेस्ट होगा वो देखेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही दिखाता रहूँगा ना, आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है, देखने में आपको लगेगा कि चल यार इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा। तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ तो बेसिक तो पता होना चाहिए। एज ए इंडियन हमें बेसिक पता होना चाहिए। जैसे मुझे तकरीबन तकरीबन बेसिक पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी हैं, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, ऐसे कई जितने भी हैं, ठीक है, उनके मेरे को बेसिक्स पता है। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता अपने आप को कि मैंने उनका ब्रीफ स्टडी की हुई है, लेकिन बेसिक्स मेरे को सबके पता है। तो इसीलिए आपको भी मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। तो ये स्टडी आई की वीडियो है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। भाई को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपने इंडियन भाइयों को जरूर, इंडियन यूट्यूबर को सपोर्ट किया करो, क्योंकि ये वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाते हैं। तो हमारे ही भाई हैं, तो इनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। बजाय आप पाकिस्तानियों को जा जाके व्यूज़ बढ़ाते हो, तो इनके व्यूज़ बढ़ाओ, इनके इनके सब्सक्राइबर बनो। अपने देश को सेल्फ रिलायंस क्या है, यही है कि अपने बंदों को ऊपर उठाओ, गैरों को, पाकिस्तानियों को मारो गोली, ठीक है। तो हम पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद एंड में करेंगे तबसरा। तो जो इन्होंने टाइटल दिया हुआ है वो है हु इज़ हरी सिंह नलवा, हिस्ट्री ऑफ अफगान सिख वॉर्स, ठीक है। तो ये टाइटल है। तो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो में करेंगे एंड में तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। एक पर्सनालिटी के बारे में डिस्कशन चलने वाली, हमारी एक हिस्टोरिकल डिस्कशन होगी। आज हमारा डिस्कशन का मुद्दा रहेगा हु वाज हरी सिंह नालवा। आई एम क्वाइट श्योर कि हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उन्होंने कंटिन्यूसली फॉलो किया पिछले कुछ हफ्तों से क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। तालिबान का कब्जा हो चुका है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तालिबान रूल, इन सब के ऊपर चर्चा हमारी चल रही है। अगर आप न्यूज़ चैनल ओपन करोगे तो आई एम क्वाइट श्योर यू आर लुकिंग एट द कवरेज ऑफ अफगानिस्तान तालिबान एक्सटेंसिवली, इजंट इट। आज हमारा डिस्कशन का मुद्दा रहेगा अफगानिस्तान, लेकिन हम लोग तालिबान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात करने वाले हैं हरी सिंह नालवा के बारे में। हरी सिंह नालवा एक बहुत ही फियर्ड सिख वॉरियर थे इन अफगानिस्तान, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारे बैटल्स जीते थे अगेंस्ट दी अफगान्स। तो आज हम लोग बात करने वाले किस तरह हरी सिंह नालवा की कंट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट, दैट मींस इंडिया और पाकिस्तान, बचा था इन दी 19th सेंचुरी फ्रॉम द अफगान असॉल्ट। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। काफी जरूरी चर्चा रहेगी फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आपको यहाँ पे हरी सिंह नालवा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या किया था उन्होंने, क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, क्या उनका सिग्निफिकेंस रहा है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में भी, who was the most successful Sikh king, Sikh empire उन्होंने सेटअप किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @rahulsai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। चलिए बात करते हैं हरी सिंह नालवा के बारे में, लेकिन फर्स्ट Why we are discussing this at all? I'm quite sure कि आप जानते हैं कि जब से यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि उनके ट्रूप्स अफगानिस्तान से विड्रॉ हो जाएंगे, सबकी नजर अफगानिस्तान पे। तो अफगानिस्तान से जुड़े हुए टॉपिक्स हम लोग बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने बहुत बार न्यूज़ पे भी देखा होगा, न्यूज़पेपर से भी पढ़ा होगा, एक बहुत ही क्लीशेड टर्म या फिर क्लीशेड फ्रेज। क्लीशेड मतलब बहुत ही ओवर यूज, घिसा पिटा सा एक जो फ्रेज होता है, जैसे कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। आपने बहुत बार सुना होगा और कुछ हद तक ये सही भी है। पहले यूएसएसआर यहाँ पे पहुंचा, यूएसएसआर ने कब्जा किया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप की, उसके बाद यहाँ से यूएसएसआर को खदेड़ दिया गया, बाहर चले गए वो 1989 में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिर यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया 2001 में। 20 साल के बाद ये लोग भी बाहर चले गए। तो कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं अफगानिस्तान हैज बीन अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। लेकिन आज हम लोग एक ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, एक पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले जिन्होंने अफगानिस्तान के जो लैंडलॉर्ड्स थे, किंग्स थे, ट्राइबल लीडर्स थे, उनके साथ कंटिन्यूसली लड़ाई की और उन्हें रोक के रखा उस बाउंड्री पे।
हरी सिंह नालवा, मैं ये कहूंगा कि उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं किया, लेकिन ही वॉज हाईली सक्सेसफुल इन टेमिंग द टर्बुलेंट फोर्सेस ऑफ अफगानिस्तान। 19th सेंचुरी में अफगानिस्तान के किंग्स, अफगान के लॉर्ड्स कंटिन्यूसली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और उस समय पे आपको याद रखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान एक था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इन्होंने अफगान फोर्सेस को वहीं पे रोक के रखा, इनको उन्होंने कंट्रोल किया, इसीलिए ही वाज नोन एज मोस्ट फियर्ड सिख वॉरियर। इनफैक्ट हरी सिंह नालवा का इतना दबदबा था कि अफगानिस्तान में इनके नाम से डर था। अब किस हद तक का डर था? Who was this हरी सिंह नालवा? I'm quite sure कि आपने ये जो शोले का डायलॉग है जरूर सुना है। क्या था शोले का डायलॉग? गब्बर सिंह का डायलॉग, यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब रात को बच्चा रोता है तो उसकी माँ उस बच्चे को कहती है सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। I'm quite sure कि आपने डायलॉग सुना है, और अगर आपने शोले मूवी देखी नहीं है तो डू वॉच इट, स्पेशली फॉर द मिलेनियल्स, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। अब यह डायलॉग आया कहां से? क्या इसको रमेश सिप्पी ने लिखा जो डायरेक्टर थे? नहीं, जो राइटर्स थे सलीम खान एंड जावेद अख्तर, उन्होंने लिखा। लेकिन ये जो डायलॉग्स होते हैं, मूवीज होती है, उनकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन भी होती है, और इस डायलॉग की रियल लाइफ इंस्पिरेशन है जरूर। अगर हम लोग हिस्टोरियंस की सुने, अकॉर्डिंग टू फॉर्मर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी चांसलर एसपी सिंह, वो कहते हैं अफगान फोकलोर में, अफगान हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि जब अफगानी बच्चे रोया करते थे या फिर सताया करते थे तो उनकी माएँ उनको डराती थी। दे यूज्ड टू क्वाइटन देम, उन्हें शांत कराती थी, उन्हें डराती थी नालवा का नाम लेकर। ये जो डायलॉग है गब्बर सिंह के नाम पे, कुछ इसी तरह का दबदबा था रियल में हरी सिंह नालवा का। बच्चों को कहती थी सो जा, नहीं तो हरिया रागले आ जाएगा, हरी सिंह नालवा का नाम। तो इस तरह का कुछ दबदबा रहा अफगानिस्तान में हरी सिंह नालवा का। अब ये हरी सिंह नालवा थे कौन? देखिए, महाराजा रंजीत सिंह, द मोस्ट सक्सेसफुल सिख किंग, जिन्होंने सिख एम्पायर सेटअप किया था। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इनकी टेरिटरी कितनी थी। तो उनके एक कमांडर थे, एक गवर्नर थे, हरी सिंह नालवा। ही वॉज द गवर्नर ऑफ कश्मीर, हजारा एंड पेशावर। इनफैक्ट हरी सिंह नालवा का जो नाम था इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अफगानिस को यहाँ पे हराया था, बहुत सारे बैटल्स लड़े, बहुत सक्सेसफुल कमांडर थे। इनका जो ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने अफगानिस को रोका पंजाब में आने से थ्रू दी खैबर पास। इन्होंने खैबर पास के ऊपर एक, समझ लीजिए, एक वॉल बना दी जिससे उन्होंने अफगान का ऑनस्लॉट रोका। ये है हरी सिंह नालवा का एक पोस्टर। अब सवाल उठता है, नालवा, क्या ये इनका रियल नाम था? हरी सिंह नालवा। आपको ये जानना है, हरी सिंह नालवा इनका रियल नाम नहीं है, हरी सिंह उप्पल इनका रियल नाम था। नालवा एक टाइटल है जो इन्हें मिला हुआ है। नालवा मतलब टाइगर। अब एक स्टोरी है, हिस्टोरिकल स्टोरी है, जहां पे ये कहा जाता है बचपन में हरी सिंह जब काफी छोटे थे तो उनके ऊपर एक टाइगर ने अटैक किया था, एक बाघ ने उन पे अटैक किया, और वो अपनी तलवार जल्दी से निकाल नहीं पाए तो बाघ ने उन पे अटैक कर दिया। उन्होंने बाघ का जबड़ा पकड़ा, उसके बाद लड़ाई की, फिर उसके बाद तलवार से उन्होंने उस बाघ को मार गिराया। तब से लेकर उन्हें टाइटल मिला है बाघमार का। इनफैक्ट जब ये स्टोरी सुनी महाराजा रंजीत सिंह ने, उन्होंने कहा वाह मेरे राजा नालवा। तो तब से ये जो टाइटल है नालवा इन्हें मिला। नालवा मतलब टाइगर, तो इट इज बेसिकली हरी सिंह टाइगर, हरी सिंह नालवा। अब इतना इनका दबदबा क्यों था? अगर आप इनकी डिटेल्स देखें, उनकी सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस को देखें, मल्टीपल बैटल्स में उन्होंने अफगान ट्राइब्स, अफगान किंग्स को कंटिन्यूसली हराया। सबसे पहला बैटल था बैटल ऑफ कसूर 1807 में, काफी यंग उम्र थी इनकी, काफी छोटे थे, तब भी इन्होंने हराया यहाँ पे। उसके बाद बैटल ऑफ सियालकोट, बैटल ऑफ अटॉक, बैटल ऑफ मुल्तान, शोपियन, मंगल, नौशेरा, बहुत सारे बैटल्स में इन्होंने अफगानीज को हराया। इनफैक्ट अफगानीज का ऑनस्लॉट जो था इंडिया में आने से इन्होंने उसको रोका। जो इनका फाइनल बैटल था वो था बैटल ऑफ जमरूद। जमरूद आता है पेशावर के पास। जमरूद फोर्ट को कब्जा कर लिया था मोहम्मद दोस्त खान की फोर्सेस ने। तब पहुंचे यहाँ पे हरी सिंह नालवा, उनके साथ 600 सोल्जर्स भी थे। इनफैक्ट जो अपोजिशन की सेना थी वो काफी बड़ी थी, फिर भी डट के लड़े, और यहाँ पे कहा जाता है कि हरी सिंह नालवा की डेथ हो गई। लेकिन जब वो घायल थे, डेथ होने से पहले उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि मेरी मौत की खबर बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि अगर मौत की खबर चली जाएगी कि हरी सिंह नालवा की डेथ हो गई तो शायद सोल्जर्स भी डेजर्ट कर जाते या फिर छोड़ जाते वहां पे मैदान जंग। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बताना, और सपोर्टिंग फोर्सेस आई, इवेंचुअली जमरूद को सेफगार्ड किया गया। तो कुछ इस तरह की ग्रेट हिस्ट्री रही है हरी सिंह नालवा की। ही वॉज नोन फॉर एक्सपैंडिंग द सिख एम्पायर। इनफैक्ट इनका एक दबदबा था, एक डर था अफगानिस्तान में, इसीलिए ही वॉज द मोस्ट फियर्ड सिख वॉरियर। इनफैक्ट
इनकी वजह से मैं कह सकता हूं कि अफगान पंजाब बॉर्डर पे अफगानिस्तान और अफगान लैंडलॉर्ड्स वर अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग देखें महाराजा रंजीत सिंह का एम्पायर एट इट्स पीक 1839 में, 2 साल पहले हरि सिंह नालवा की डेथ हुई थी, उसके पीक पे ये था कब्जा ऑफ सिख एम्पायर। और अगर आप देखिए यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करूंगा उस समय की लाइन ऑफ कंट्रोल, तो यू विल सी अफगानिस्तान इज हियर, और यहाँ पे उन्होंने रोक रखा था अफगान ऑनस्लॉट को। तो काफी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है इनकी, इसलिए मैंने कहा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ये है, मेनी हिस्टोरियंस डू टेल, महाराजा रंजीत सिंह और उनके जो कमांडर थे हरि सिंह नालवा, अगर वो नहीं होते तो प्रोबेबली आज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान और प्रोबेबली फुल पाकिस्तान, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया वुड हैव बीन अफगानिस्तान। और हम जानते हैं कि आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान इज इन शैम्बल्स राइट नाउ। सो इफ नॉट फॉर नालवा एंड हिज काउंटर अगेंस्ट द अफगान लॉर्ड्स, अफगान इंकर्शंस वुड हैव कंटिन्यूड। पंजाब में कंटिन्यू होते, अफगान स्प्रेड प्रोबेबली दिल्ली में भी आए थे एट वन पॉइंट और द अदर। इसका मतलब यह है हरि सिंह नालवा की ग्रेट कंट्रीब्यूशन रही है अफगान ऑनस्लॉट को रोकने में। अब इट इज अ टेस्टिमनी, इसी के टेस्टिमनी में आप देख सकते हो हरि सिंह नालवा के नाम पे एक इंडियन पोस्ट का स्टैम्प भी 2013 में रिलीज किया गया था। दिस वाज द पोस्टेज स्टैम्प रिलीज बाय हरि सिंह ऑन हरि सिंह नालवा। और अगर आपको और भी जानना है, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने बचपन में अमर चित्रकथा जरूर पढ़ी होगी, एंड अगर पढ़ी आपने दिस तो इट इज वेरी फाइन, अगर नहीं पढ़ी है तो डू विजिट amarchitrakatha.com। यहाँ पे आप देख सकते हो हरि सिंह नालवा के ऊपर एक छोटा सा उनकी हिस्टोरिकल एक कॉमिक भी है, तो यू कैन ऑलवेज रेफर। आप अपने बच्चों को भी ये बता सकते हैं सो दैट दे नो अबाउट द वेलर एंड द करेज ऑफ दीज ग्रेट लीडर्स। विद दैट लेट मी एंड माई डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आपने देखा कि इसमें बताया गया कि हरि सिंह नालवा का बहुत ज़्यादा, यानी कि उसमें कहते हैं ना कंक्लूजन करके बताया गया कि इनकी वॉर कैसे हुई थी, ये थी। तो अगर आप इसकी फुल हिस्ट्री देखोगे ना, तो उसमें जो हम ये बात करते हैं ना गुरचरण सिंह वाली, तो उसमें कंप्लीट, यानी कि ऐसा होता है ना कि पर्टिकुलर एक टॉपिक पे ही पूरी बुक बनती है, तो उसमें सारी फिर डिटेल्स में आ जाती है। तो वैसे मैं सर को करेक्ट कर दूं, ये नालवा नहीं है, इनका नाम नलवा बोलते हैं, ठीक है। तो नलवा होता है टाइगर, शेर, ठीक है। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो शेर था ना, उसको उसका जबाड़ा जो होता है ना, जैसे ऐसे पकड़ा हुआ था, तो वो उन्होंने हाथों से फाड़ दिया था। जिसका मुंह था ना शेर का, वो हाथों अब उसके जब लड़ रहे थे तो एक नीचे वाला जबड़ा आ गया था, एक ऊपर वाला जबड़ा आ गया था, तो जबड़ा फाड़ दिया था। तो वहाँ पे इनका नाम उसके बाद नलवा पड़ गया था, हरि सिंह नलवा। तो आपने देखा कि ये जो बताया ना, तो जब हमारा ये पूरा इंडिया होता था, तो जो अफ़गानिस्तान का जो आप ड्यूरन लाइन बोलते हैं, उससे आगे तक था। यानी कि आप लगा लो जैसे आज हमारा पंजाब का हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है ना, सेम टू सेम ऐसे ही बस बॉर्डर लगता था सीधा उसका काबुल का, ठीक है। काबुल का बॉर्डर लगता था बिल्कुल, ये हमारी बाउंड्री लाइन होती थी इंडिया की। तो इन्होंने जो इन्वेजन थी, ठीक है, हरि सिंह नलवा ने वो सारी रोक के रखी हुई थी। और उनको जो कब्जे में आए थे, वो जो उछल रहे थे ना ज़्यादा अफगान, तो उनको ये बोल दिया था कि या तो फिर लड़ लो, नहीं तो फिर सुथने पहन लो सलवारें। तो वहाँ पे ये बात चली थी। उन्होंने फिर बोला था कि हम सलवारें, उन्होंने कहा था कि अगर तुम किसी ने नहीं पहनी होगी, ठीक है, तो वो हमारा, यानी कि हमारा दुश्मन होगा, हम फिर उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये फिर बाहर ये सुथने सथने इन्होंने पहन के घूमना शुरू किया था, नाले वाली, ठीक है। तो तब से इनका उस वक्त से ये बन गया था, जो काबुल के आगे तक भी थे, क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ था ही नहीं अफगानिस्तान, वो तो सारा बियाबान वही है, पहाड़ी पथरीला इलाका है। आगे जो काबुल के ऊपर ज़्यादा चले जाओ ना, अपना वेस्ट साइड को चले जाओ, तो उसमें कुछ है भी नहीं था खास। तो वो ऐसे ही थे जैसे हम आप मान लो लद्दाख चले जाते हैं, तो लद्दाख में आप देखोगे वो ऐसे ही पहाड़ है, दूर तक बियाबान है ना, जो हम जाते हैं, तो ऐसे ही था, कोई खास नहीं था। बस काबुल कुबल जो पाकिस्तान की तरफ थे ना, यही थोड़े जो अब के मैं मॉडर्न का बात बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान के साथ साथ जो ड्यूरल लाइन के साथ साथ ही है ना, यही बेसिकली इनका मेन है। आप आज भी यही इनका मेन है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा दबदबा था। तो कहने का मतलब ये है आप लोगों को कि देखो, ये भी एक कंट्रीब्यूशन था। जैसे आपको सर ने बताया कि देखो, हर एक का योगदान बहुत ज़रूरी होता है। हमने इंडिया को कैसे संजो के रखा उस वक्त, ठीक है।
नो डाउट उस टाइम प्रिंसली स्टेट्स होती थी, लड़के हम जीतते थे ये। अब आपने देखा कि महाराजा रणजीत सिंह की जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, हरि सिंह नलवा, जो और भी मिलिशियस स्टेट्स थी ना, मिलिशियस थे, जैसे पिछली वीडियो में महाराजा रणजीत सिंह का आपको बताया, उसमें और भी थे, उनके नाम भी बड़े तगड़े तगड़े नाम हैं, ठीक है, बाबा दीप सिंह, ठीक है। तो उनकी हिस्ट्री सुनने वाली हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबा दीप सिंह की ना आप गूगल करना, कभी फ़ोटो देखना, तो उनका वॉर में ना गला कट गया था तलवार से, पूरा लिटरली गला कट गया था। और उन्होंने अपना गला उठाया और एक हाथ में पकड़ा, ठीक है, खंडा बोलते हैं उसको, वो दो धारी तलवार होती है, दोनों तरफ है। आप फोटो देखना, आपको थोड़ा सा ना, आपको फिर हिस्ट्री का पता चलेगा। तो उन्होंने एक हाथ में वो पकड़ा हुआ है और अपना सिर, और एक हाथ में वो पकड़ी हुई है, उससे लड़ते लड़ते, ठीक है, पता नहीं कितने कितने बंदों को मार दिया था, कितने अफगानियों को मारा था। तो ये आप एक चीज़ और नोट नहीं की होगी, आप कोई भी हिस्ट्री ना, ये मैं ये नहीं आपको बता रहा हूँ कि आप, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप जितनी भी हिस्ट्रीज देखोगे ना, यहाँ के ऊपर की, नॉर्थ की देखोगे, 500 की फौज, 1000 की फौज, 2000 की फौज, जो सामने अफगानों की फौज होती थी ना लड़ने वाली, वो 10,000 की, 15,000 की, 20,000 बंदे खड़े हुए हैं आगे। यहाँ पे सिर्फ 500, 1000, 2000 बस ऐसे ही होते थे। लेकिन कर्ज देखो हमारे इंडियंस का, ये बोलते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा दलेर कौम है, एक के इंडियन पे एक के भारी हो जाते हैं, एक के ऊपर 20-20 भारी हैं, 100-100 भारी हैं, बकवासबाजी। जैसे ये सुअर भी बोलता रहता था, एक पे भारी, मेरा 1 लाख पे भारी, ये सर बकवासबाजी है, ठीक है। इनके पास हमारी हिस्ट्री में ये प्रूव करके दिखाया हुआ, हमारे लोगों ने प्रूव करके दिखाया हुआ है कि हम कैसे लड़े हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब बोला था ना, ऐसे नहीं बोला था, ठीक है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ा हूँ। जो हमारे यहाँ पे थे ना लोग कमज़ोर थे, उनको खालसा बना के उनको बाज, चिड़ियों में जान डाल दी थी, और ये अपने आप को बाज समझते थे, इनकी पूंछें उठा दी थी, ठीक है। तो ये कौम वॉरियर कौम थी, जिन्होंने इनकी ऐसी तैसी फेर रखी थी। तो ये अफगान जो बड़के मारते हैं ना, ये मैं आपको सही बात बताऊँ, ये जितने भी है ना, ये पोरकी ये जितने भी अफगान हुए सब, ये डरपोक कौम है, डरपोक। एक बस सिर्फ भौंकते हैं, ठीक है, जिस दिन धाड़ पड़ती है ना, ये सारे बिल्लों बुल्लों में इधर उधर छिप जाते हैं, ठीक है। उसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं। देखो एक दिमाग होता है, जो ये हरि सिंह नलवा थे ना, ये भी जा सकते थे अफगानिस्तान के अंदर, आगे जाके यार पत्थरों से क्या लेना था हमने, ठीक है। वो आए, रशियन आए, अमेरिकन आए, वो पत्थरों में चले गए। एक्चुअली में प्रॉब्लम वहाँ आ गई, उनको ये नहीं पता था कि पत्थरों में क्या धक्के खाने चले गए हो आप, ठीक है। वहाँ पे तो उजाड़ है, वो लोग छुप के बाहर करते हैं। आपका एक ट्रुप जा रहा है, वो उनके 4 बंदे हैं, आपके ट्रुप में 50 बंदे जा रहे हैं, उन्होंने एक बस मारना है तो आपके 50 फौजी उड़ जाने हैं। तो उस वहाँ जाके मिलना भी क्या था, ठीक है। नो डाउट वो ढूंढने डालने चले गए। रशिया ने तो और गलती कर दी, वो तो पूरे का पूरा अफगानिस्तान ही चाहता था, ठीक है। तो वॉर में दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है, देखना भी पड़ता है कि हमें इस बाउंड्री से आगे चाहिए ही नहीं। जहाँ तक आपकी चीज़ है वहाँ तक हमने रोक के रखा कि हमारे इंडिया में मत आना, क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट था, पूरा फुल इंडिया था। तो हम जो यहाँ से रोक के रखा हुआ था कि ऊपर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर एंट्री ना मार सके। ये आ जाते थे जहाँ पे, जैसे मिलिशियस थे, 12 मिलिशियस थे, कोई कमज़ोर हो जाता था, जहाँ कुछ हो गया, ये उधर उधर से घूम घाम के दिल्ली तक पहुँचे हैं। ये घूम घाम के इधर उधर से जहाँ पे कमजोरी होती थी वहाँ से निकल जाते थे, ठीक है। फिर वहाँ पे इनको जुत्तियाँ भी पड़ती थी, जुत्तियाँ मार मार के भी निकालते थे। तो ये है सारी स्टोरी। आई होप कि आपको थोड़ा सा मैंने जो आपको पेश करने की कोशिश की है कि हमें ये चीज़ें ये पढ़ाई नहीं जाती। मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे जो वॉरियर है नॉर्थ ईस्ट साउथ, इनके सारे ना बेसिक्स हमें बुक्स में ना, स्कूल्स की बुक्स में थोड़े थोड़े बेसिक पढ़ाने चाहिए, ताकि जब हम ना किसी से बात करें तो हमें एटलीस्ट बेसिक पता हो। मेरी बात समझ रहे हो? आपके बच्चों को पता हो बेसिक भी। बेसिक्स जो थे हमारे, जो योद्धा थे पानीपत की लड़ाई में कैसे हुए थे, ठीक है, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने क्या बैटल्स कैसे लड़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी हमें ना चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमने कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे कैसे क्या हुआ। तो हमारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरे का पूरा लगा दो आप हिस्ट्री का उस पर स्कूल्स में। मैं कहता हूँ कि बेसिक जैसे हिस्ट्री होती है ना, बेसिक जैसे ये बेसिक बातें थी, एटलीस्ट बंदे के दिमाग में चढ़ जाती हैं कि हाँ यार ये भी चीज़ थी। इंटरेस्ट होगा तो बंदा आगे देखता है, ठीक है। अगर नहीं इंटरेस्ट है तो बंदे को इतना तो पता है ना कि हरि सिंह नलवा कौन थे,
आज आई होप कि आप काफ़ी लोगों को पता चला होगा, और मैं चाहता हूँ कि ये अपने जो नेशन फर्स्ट की वीडियो ये आगे से आगे पहुँचाओ, ताकि जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है ना, दिल्ली से आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चली थी, कैसे कैसे चीज़ें हुई थी, ठीक है, कश्मीर में कैसे था, पंजाब में क्या चला था, ठीक है, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि सारे इन्वेडर्स मोस्टली 95% ना 98% सारे इसी साइड से आए हैं, पंजाब से। पंजाब तो बहुत बड़ा था ना, यानी कि कहने का मतलब ये तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक हमारा इंडिया था, तो यहाँ से इन्वेजन सबसे ज़्यादा हुई है। राजस्थान से भी बहुत कम हुई है, राजस्थान से भी बहुत कम हुई है, क्योंकि वहाँ पे पूरा रेता रेता था, ठीक है, तो वहाँ पे जो इन्वेजन होके जब आगे निकल जाते थे ना, तो फिर दिल्ली पे या आगे चले जाते थे, क्योंकि यहाँ पे रियासतें थे, कोई पॉकेट्स थी छोटी छोटी, वहाँ पे कोई महाराजा कमज़ोर हो गया या कुछ कमज़ोर हो गया, वो वहाँ से निकल जाते थे रास्ता बना के, तो आगे तक उनको मिल जाता था। तो ये है सारा सिस्टम। तो नो डाउट हमें देखो राजस्थान के कितने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, कितनी कितनी वॉर फाइट की हैं। तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जितने भी जो पंजाब की साइड से सिखिज़म ने लड़े हैं ना, वो इंडिया की खातिर लड़ाई हुई हैं। आप कोई भी उठा के देख लेना, कोई भी, सब इंडिया को बचाने के लिए खातिर लड़ाई हुई हैं। कोई भी आप देख लेना लड़ाई, गुरु गोविंद सिंह जी से महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, हमारे जितने भी हैं, सब ने यहाँ से इन्वेजन को रोकने के लिए लड़े हैं सारे। तो इनकी जो आते थे ना मुगल, इनकी फौजें बहुत बड़ी बड़ी होती थी, बहुत बड़ी बड़ी। हमारे इतनी यानी कि थे नहीं बड़ी फौजें, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट थी, कोई 100 किलोमीटर की स्टेट में 100 बाई 100 की है, कोई 200 बाई 200 की है, ठीक है, कोई 50 बाई 50 की स्टेट है। और प्रिंसली स्टेट बनी होती थी, राज करते थे एक दूसरे से, फिर आपस में भी थोड़े बहुत झगड़े रहते थे इनके, ठीक है। तो उसकी वजह से ये इन्वेडर जो होते थे ये इकट्ठा झुंड आता था। चलिए, बाकी खैर हिस्ट्री है भाई, हिस्ट्री को ना मिटाया जा सकता है, ठीक है, हिस्ट्री से सीखा जा सकता है, हिस्ट्री से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सो दैट मैंने अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा जो नेशन फर्स्ट है उसका जो सारा फोकस है ऊपर की तरफ है। तो मैं चाहता हूँ कि कभी हमारे जब हमें पता हो कि ऊपर क्या हुआ था, तो आप सब लोगों को भी पता होना चाहिए। तो मैंने बस ये आपको 2 चीज़ें दिखानी है। कभी फिर कोई किसी चीज़ के बारे में आई मेरे दिमाग में कि हमें मोटिवेशन लेना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो यहाँ तक थी वीडियो भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और शेयर करो अपने प्लेटफॉर्म से, ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सके कि ये मुगलों को जुतियाँ हमने बहुत मारी हुई हैं। जो बोलते हैं ना हमने 800 साल तक राज किया, 800 साल तक इन्होंने कंप्लीट इंडिया पे राज नहीं कर पाए, पॉकेट्स में किया वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन पूरे राज नहीं कर पाए। ये पूरा राज तो खैर इंडिया पे किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, ठीक है, चाहे फिर वो हमारे जो प्रिंसिपल स्टेट वाले थे उन्होंने भी नहीं किया, बाहर से आने वाले तो हमने करने नहीं देना था, ठीक है। इवन के जो गोरे थे वो भी पूरे इंडिया पे राज नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो भाई, जो नए देखने वाले हैं सब्सक्राइबर बन जाओ, ठीक है, सब्सक्राइबर बन के सोल्जर बनो, इस सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओगे। इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हमने बहुत आगे तक जाना है। ये तो सिर्फ एक नॉलेज के लिए मैं बीच बीच में वीडियो आपको दिखाता रहता हूँ। बेसिकली हमारा पंगा तो आपको पता ही है, 5th जनरेशन वॉरफेयर, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, जो पाकिस्तानी हमारे अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने का है। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।